महात्मा बुद्ध की कहानी। शब्दों की ताकत। महात्मा बुद्ध का जीवन अनेक शिक्षाओं और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनके द्वारा कही गई हर बात में गहरे अर्थ छिपे होते थे, जो आज भी मानव जीवन को मार्गदर्शन देने में सक्षम है। ऐसी ही एक कहानी है शब्दों की ताकत। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शब्द कितनी गहराई से प्रभाव डाल सकते हैं और हमें अपने शब्दों का उपयोग कैसे करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए उपदेश दिया करते थे। गांव के लोग बुद्ध की महिमा से प्रभावित थे और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध के आगमन की सूचना पूरे गांव में फैल गई और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए एकत्रित हो गए। गांव में बुद्ध के आगमन को लेकर बहुत उत्साह था। लोग अपने कामकाज छोड़कर बुद्ध को सुनने के लिए एकत्रित हो गए थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब बुद्ध के उपदेश का लाभ उठाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी नई सोच या विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते। इस गांव में भी एक व्यक्ति था जो बुद्ध के विचारों से असहमत था। उसे बुद्ध का प्रभाव और उनकी लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती थी। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को नीचा दिखाएगा और उनके उपदेशों को गलत साबित करेगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के मुख्य स्थान पर पहुंचे, जहां लोग उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही एकत्रित थे। बुद्ध ने बहुत ही सहजता से सभी को नमस्कार किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग शांत हो गए और बुद्ध के उपदेश की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध ने अपने उपदेश की शुरुआत की और उनके शब्दों में गहराई और शांति का एहसास होने लगा। जब बुद्ध का उपदेश चल रहा था, तब वह असंतुष्ट व्यक्ति वहां पहुंचा और बिना किसी संकोच के बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध के प्रति बहुत गुस्से में था और उनका अपमान करने के लिए तरह तरह के शब्दों का उपयोग करने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वह लगातार अपशब्द बोलता जा रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसकी हर बात को शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने उस व्यक्ति के क्रोध और अपशब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध की यह शांति और धैर्य देखकर वहां उपस्थित लोग भी आश्चर्यचकित थे। बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उनकी आंखों में शांति का प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को बोलने दिया और जब वह थक कर चुप हो गया, तब बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने बुद्ध की इस अजीब प्रश्न पर कुछ देर सोचा और फिर बोला, यदि मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे अपशब्द तुम्हारे ही रहेंगे। बुद्ध की इस बात का गहरा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और अपशब्द किसी भी तरह से बुद्ध को प्रभावित नहीं कर पाए। इसके बजाय वे अपशब्द और नकारात्मकता उसी के अंदर वापस लौट रहे थे। उसने अपनी गलती समझी और बुद्ध से क्षमा याचना की। यह कहानी बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें छुपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम किसी के प्रति अपशब्द कहते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो वे शब्द हमारे अंदर ही नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह भी सिखाया कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमें अपशब्द कहता है, तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति की नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमें अपनी शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश से हमें यह समझना चाहिए कि शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमारे शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं या किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। शब्दों की ताकत को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति ला सकते हैं।
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्दों का प्रभाव न केवल दूसरों पर बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा पर भी पड़ता है। हमें अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को सम्मान देने, प्रेरित करने और सुकून देने के लिए करना चाहिए। शब्दों की ताकत को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से शब्द हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हों, हमारा पेशेवर जीवन हो या हमारा सामाजिक जीवन हो, शब्दों का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। हमारे व्यक्तिगत संबंधों में शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ संवाद करते हैं, तो हमारे शब्द उनके प्रति हमारे भावनात्मक संबंधों को दर्शाते हैं। अगर हम अपने शब्दों में प्यार, सम्मान और समझ दिखाते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत और सुखद बनते हैं। इसके विपरीत अगर हमारे शब्दों में नकारात्मकता, क्रोध और कटुता होती है, तो यह हमारे संबंधों में दरार डाल सकती है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने शब्दों के माध्यम से अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित कर सके, उन्हें प्रोत्साहित कर सके और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अच्छे शब्दों का उपयोग कार्यस्थल की उत्पादकता और सामंजस्य को बढ़ाता है। सामाजिक जीवन में भी शब्दों की बहुत अहमियत होती है। जब हम समाज के साथ संवाद करते हैं, तो हमारे शब्द हमारे सामाजिक संबंधों और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। समाज में हमारा स्थान और हमारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण काफी हद तक हमारे शब्दों पर निर्भर करता है। अगर हम समाज के प्रति सम्मान और सहयोग दिखाते हैं, तो हमें समाज में सम्मानित स्थान मिलता है। शब्दों की ताकत केवल सकारात्मक नहीं होती, बल्कि नकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक शब्द हमारे जीवन में तनाव, विवाद और असंतोष को जन्म दे सकते हैं। नकारात्मक शब्दों का उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि नकारात्मक शब्दों का उपयोग हमें और हमारे आसपास के लोगों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। जब हम दूसरों के प्रति नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारे संबंधों में कटुता और दरार पैदा कर सकता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पॉजिटिव शब्द हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। पॉजिटिव शब्दों का उपयोग हमारे जीवन में सकारात्मकता, खुशी और शांति ला सकता है। जब हम पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन को बढ़ाता है। पॉजिटिव शब्द हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम अपने आप को पॉजिटिव शब्दों से संबोधित करते हैं, तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन को बढ़ाती है। पॉजिटिव शब्द हमारे सामाजिक संबंधों में भी सामंजस्य और सद्भावना को बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारे संबंधों में मधुरता और स्थायित्व लाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को सुधारता है, बल्कि हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। अब जब हम शब्दों की ताकत को समझ चुके हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में शब्दों का सकारात्मक और व्यावहारिक उपयोग कैसे कर सकते हैं। आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे आत्मसंवाद के शब्द हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। हमें अपने आत्मसंवाद को पॉजिटिव बनाना चाहिए। दूसरों के साथ संवाद करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। हमें दूसरों के प्रति सम्मान और समझ दिखानी चाहिए। हमें आलोचना करते समय भी अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, ताकि हमारे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। सामाजिक संवाद में हमें अपने शब्दों का उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए। हमें समाज में सामंजस्य और सद्भावना बढ़ाने वाले शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने शब्दों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए।
महात्मा बुद्ध की कहानी शब्दों की ताकत हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया ही सच्ची बुद्धिमानी और आत्मसंयम का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्वीकार न करें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। यही महात्मा बुद्ध की सच्ची शिक्षा है और यही जीवन का सही मार्ग है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को शांति, सद्भावना और सकारात्मकता से भर सकते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति रखते हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत ही सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताना। इम्प्रूव लाइफ थ्रू स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।